बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने लगे हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में आज हम फर्दर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स की फर्दर एग्जांपल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन एंड आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के यूजेस डिटेल से। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आज क्लियर हो जाए कि आइसोटॉप्स टॉपिक बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात, आइसोटॉप एक ग्रीक वर्ड है और टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। आइसो मीन सेम एंड टॉप मीन प्लेस। अब सेम प्लेस का मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आइसोटॉप बेसिकली वो होता है जिनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ डिफरेंट होगी हम वो फर्दर पढ़ेंगे, तो ये आपने याद रखना है माइंड में। और आइसोटॉप्स किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट था सोडे, उसने आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया था। अब हम चलते हैं आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स बेसिकली, आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा लेकिन मास नंबर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होगा। अब इसमें जो भी आप एलिमेंट्स की एग्जांपल में लिखोगे तो उस एलिमेंट के फर्दर आइसोटॉप्स के सबका मास नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर हमारे पास हमेशा सेम होगा। अब इसकी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। आज हमने इसकी 4 एग्जांपल्स को स्टडी करना है। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन एंड आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। इन 4 एलिमेंट्स के फर्दर आइसोटॉप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरह किनके एटॉम मास नंबर जो है वो चेंज है और एटॉमिक नंबर तो सबका बिल्कुल सेम होगा। सबसे फर्स्ट पे हमने स्टडी करना है आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अगर आप इन हाइड्रोजन के गिर्द देखो तो यहाँ पे आपको कुछ नंबरिंग नजर आ रही होगी। जो नीचे नंबर मेंशन है 1 1 1, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। और जो ये 1 2 एंड 3 मेंशन है ये हमारे पास मास नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, इसे हम कहते हैं प्रोटियम। ठीक है, प्रोटीनियम प्रोटियम होता है और प्रोटीनियम में P इज इक्वल टू 1। P मीन्स प्रोटॉन्स, N मीन्स न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हमारे पास 1 होंगे और न्यूट्रॉन्स हमारे पास 0 होगा। सेकेंड हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसका मास नंबर 2 है जिसे हम कहते हैं ड्यूट्रियम और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 1 होगा। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, उसमें आइसोटॉप्स के 3 हमारे पास मास नंबर है, नेम हमारे पास ट्रिटियम है और प्रोटॉन्स 1 न्यूट्रॉन्स 2। अगर आप देखें तो सबका जैसे जैसे मास चेंज होता जा रहा है न्यूट्रॉन्स हमारे पास चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो टोटल नंबर प्रोटॉन्स होता है और मास नंबर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के बनता है। तो इसलिए मास के चेंज होने की वजह से न्यूट्रॉन्स हमारे पास चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हमारे पास होते हैं। नंबर 1, तीनों आइसोटॉप्स जो हमारे पास है इनका मास एटॉमिक नंबर 6 है, मैथ नंबर डिफरेंट है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास जो है उसका मैथ नंबर 12 है, 12 मैथ नंबर है। टोटल नंबर प्रोटॉन्स हमारे पास 6 है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास भी 6 ही हैं। सेकेंड जो हमारे पास है उसका मैथ नंबर 13 है, प्रोटॉन्स 6, प्रोटॉन्स सबके सेम रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, न्यूट्रॉन्स हमारे पास 7 हो जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास जो है उसका मैथ नंबर 14 है, तो न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास चेंज हो गया, न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट, दोनों के जो हमारे पास क्लोरीन है दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, जारी बात है, और एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होता है। फर्स्ट वाले का मास नंबर है 35, सेकेंड वाले का मास नंबर है 37। सॉरी, तो फर्स्ट हमारे पास जो क्लोरीन है जिसका मास नंबर 35 है उसके टोटल नंबर प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन हमारे पास 18। सेकेंड वाला हमारे पास क्लोरीन जो है उसका मास नंबर 37 है, प्रोटॉन हमारे पास 17 होगा। सेकेंड हमारे पास जो है क्लोरीन उसका मास नंबर 17 है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 20 होंगे। हमेशा आपने याद रखना है क्योंकि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम है तो इट मीन्स प्रोटॉन्स सेम ही होंगे। सॉरी, एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है और 17 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स प्रोटॉन्स हमारे पास हमेशा सेम ही होंगे और मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा, जाहिर बात है आइसोटॉप्स है तो इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो है वो दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम की। यूरेनियम के टोटल 3 आइसोटॉप्स होते हैं,
तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या है 92। इट मीन्स प्रोटॉन्स हमारे पास सब में 92 ही होंगे। लेकिन फर्स्ट वाला हमारे पास जो है उसका मास क्या है 234, न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है 142। सेकेंड यूरेनियम मास नंबर 235, न्यूट्रॉन्स 143। थर्ड मास नंबर 238, न्यूट्रॉन्स 146। न्यूट्रॉन्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं क्योंकि मास नंबर हमारे पास चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये हमने आइसोटोप्स की एग्जांपल्स पढ़ ली हैं और आपने देख लिया होगा किस तरह हर एलिमेंट के फर्दर आइसोटोप्स का मास नंबर चेंज हो रहा है और मास नंबर चेंज होने की वजह से इसके न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप्स के यूजेस डिटेल से कि कौन सा आइसोटोप्स कहाँ यूज होता है और किस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता है। नंबर 1, रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी में हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जिसमें फर्दर हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास आइसोटोप्स मौजूद है जिनको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम स्किन के कैंसर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम दो आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। नंबर 1 फास्फोरस, सेकेंड हमारे पास जो है वो है स्ट्रॉन्शियम, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास जो है वो 90 है, ये 32 है। इन दोनों को यूज़ किया जाता है स्किन के कैंसर के लिए। और बाकी जो हमारे पास स्किन कैंसर के अलावा बाकी भी फर्दर हमारे पास जो कैंसर की फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं उसके लिए कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है। तो आपने इसको हमेशा याद रखना है कि किसको स्किन कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है और किसको फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकेंड हमारे पास है ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है, नंबर 1 इसकी फर्दर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा हमारे यूज। नंबर 1 ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, सेकेंड डायग्नोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में जो हमारे पास गोइटर हो जाता है उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे। थर्ड मॉनिटर द बोन ग्रोथ। नंबर 1 देखिए जो भी हमारे पास रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है उसको ट्यूमर ह्यूमन बॉडी के ट्यूमर्स को देखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को गाइटर की बीमारी होती है, हम उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो उसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है वो हमारे पास आयोडीन 131 होता है। आपने आइसोटोप्स के साथ इसका ये मास नंबर भी याद करना है। ठीक है, 131 हमारे पास ये होता है। और थर्ड हमारे पास बोन की ग्रोथ को डायग्नोस करने के लिए उसकी फर्दर डिटेक्शन करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, टैक्सीनियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ये इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि कार्बन कंटेनिंग हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी एज कितनी है उसके लिए हम एक आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं, वो हमारे पास होता है कार्बन 14। कार्बन 14 की मदद से हम जो भी हमारे पास कार्बन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास अगर सपोज हमारे पास कार्बन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है तो इसकी एज कितनी वेरी करती है, तो इसके लिए हम किसको आइसोटोप को यूज़ करेंगे, कार्बन 14 को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन हमारे पास हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्या उसके सारा प्रोसेस वगैरह। और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मतलब कोई भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस की, सपोज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसमें पता है आपको कि किस तरह जो है वो फूड जो है वो प्लांट्स की पूरी बॉडी में जो है वो मूव करती है। तो उसमें होता ये है कि कार्बन 14 को है वो यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ करते हैं, कार्बन 14 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर जो है उसकी कन्वर्जन में कन्वर्ट होके ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप प्लांट की डिफरेंट बॉडी में मूव करवाता है। ठीक है, और उसमें देखा जाता है कि क्या ये ग्लूकोज सही तरह प्लांट्स की पूरी बॉडी में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी डिटेल मूवमेंट देखी जाती है। और सेकेंड चीज़ ये कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या कैसा है, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा होगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि पावर जनरेशन का मतलब क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से नॉर्मल डेज में जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करते क्या है कि यूरेनियम ले लेते हैं। अब यूरेनियम में आप ये देख लें कि यूरेनियम का आइसोटोप हमारे पास ये कौन से वाला है। एटॉमिक नंबर तो सेम है, आइसोटोप हमारे पास जो है वो 235 वाला है। ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें न्यूट्रॉन में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन में इसमें क्या करते हैं कि हम इसको इसके साथ रिएक्शन करते हैं।
अब हमारे पास जो फिफ्थ यूज़ है वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। आप इसमें देख रहे होंगे कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में हमने यूरेनियम ले लिया है और हमारे पास न्यूट्रॉन्स है। अब यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स है उसको आप देख लें कि हमारे पास मैस नंबर 235 है और न्यूट्रॉन्स है। अब इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद हमारे पास ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें बेरियम है, क्रिप्टॉन है, 3 न्यूट्रॉन्स है और एनर्जी है। जब ये रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद बहुत लार्जर अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से जो वाटर है, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए वाटर जो है वो हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टीम की मदद से जो है वो टरबाइन को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप देखें कि ये एक बहुत ही सिंपल सा एक स्टेप है और बहुत एक पावरफुल प्रोसेस है, जिससे मदद से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, उसको इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जो है वो किसने डिस्कवर किया था, किस 2 वर्ड्स का जो है वो कम्बिनेशन है। इसके अलावा हमने आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स पढ़ी हैं। एग्जांपल में हमने उसके फर्दर जो हमारे पास आइसोटॉप्स की फर्दर जो हमारे पास डिटेल है उसके बारे में स्टडी किया है और हमने आइसोटॉप्स के यूजेस के बारे में जो वो डिटेल से स्टडी किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलेवेंट तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ताकि आपके कोई जो भी माइंड में क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।